जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ते हैं ग्रामीण विकास लेखपाल के लिए। लेखपाल की वैकेंसी आ गई। लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास की पहली क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण विकास में गांव क्या होते हैं, ग्राम किसे कहते हैं, विलेज क्या होता है। ठीक, तो विलेज क्या होता है? नगर। नगर की तुलना में एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या के निवास स्थान को क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नगर की तुलना में एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के निवास स्थान को क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। नगर की तुलना में एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के निवास स्थान को क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। क्या कहते हैं? गांव। अब गांव, तो गांव जो होता है, ग्राम जो होता है, ग्राम में क्या होता है? यहाँ बहुसंख्यक मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बहुसंख्यक लोग, यहाँ के बहुसंख्यक जनसंख्या क्या करती है? प्राथमिक क्षेत्र से, प्राइमरी, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या होती है? जुड़ी होती है। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर कह लें, ठीक है, कीट पालन हो गया, और क्या है? बागवानी। मतलब कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। मछली पालन, मत्स्य पालन, ये सब क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक, आगे ग्रामीण विकास, तो पहले देख लेते हैं ग्राम। ग्राम से क्या होगा? ग्रामीण ग्राम। गांव में कौन रहेगा? ग्राम में रहेगा क्या? ग्रामीण समाज। क्या रहेगा? ग्रामीण समाज रहेगा। कहाँ पे? ग्राम में। ठीक, तो ऋग्वेद की बात कर लें तो ऋग्वेद में ग्राम शब्द, क्या ग्राम शब्द ऋग्वेद में 13 बार आया है, विष 170 बार आया है, और जन क्या है? 275 बार आया है ऋग्वेद में। ठीक, ये सब क्या थी? ये गांव, ग्राम, बीस और जन, ये क्या थे? गांव जैसे छोटे छोटे कुल होते थे, ठीक है, उस टाइप से। और आगे देखें तो 6 लाख से अधिक गांव हैं। कहाँ पे? इंडिया में, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, और 70% जनसंख्या क्या करती है? गांव में निवास करती है। भारत की 70% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। आगे देख ले तो एशिया का सबसे साफ गांव, ठीक, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मैनेलांग। क्या होगा? मैनेलांग। कहाँ है? मेघालय का। ठीक, और भारत का पूछा जाए, भारत का पहला डिजिटल गांव, भारत का पहला डिजिटल गांव, तो क्या हो जाएगा? अकोदरा। क्या हो जाएगा? अकोदरा। कहाँ पे है? गुजरात में। अकोदरा गुजरात में। तो गांव क्या होता है? नगर की तुलना में एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के निवास स्थान को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। यहाँ गांव की जो होती है, गांव की बहुसंख्यक जनसंख्या क्या होती है? प्राथमिक क्षेत्र से क्या होती है? प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आ जाता है, पशुपालन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और कीट पालन। ठीक है, कीट पालन, बागवानी, कृषि से संबंधित जितने कार्य होते हैं उन्हें क्या रखा गया? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। और ये हो गया ऋग्वेद में ग्राम शब्द 13 बार आया है, विष शब्द 170 बार, जन शब्द 275 बार आया है। 6 लाख से अधिक गांव है भारत में, और 70% जनसंख्या कहाँ? गांव में निवास करती है। और एशिया का सबसे, क्या एशिया का है ये, भारत का नहीं है, एशिया का है। क्या एशिया का सबसे साफ गांव क्या है? मैनेलांग। कहाँ पे है? मेघालय में। और भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? अकोदरा। कौन सा? अकोदरा, गुजरात का। कहाँ है अकोदरा? गुजरात में। आगे देखते हैं ग्रामीण समाज क्या होता है। ग्रामीण समाज में क्या होता है? पहले क्या होता है? परिवार। परिवार मिलके क्या बनता है? खूब सारे परिवार, जब बहुत सारे परिवार मिलके क्या बनते हैं? हल्का बनता है, जिसे मोहल्ला या टोला कहते हैं। ठीक, परिवार दो टाइप के होते हैं, एकल परिवार होता है और कौन सा? संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, ग्रामीण समाज, जो ग्रामीण समाज होता है, गांव में रहने वाली जो जनसंख्या होती है, गांव में रहने वाले जो समाज होता है, उसकी जीविका का मुख्य कारण क्या होता है? जीविका का मुख्य कारण क्या होता है? कृषि होता है, एग्रीकल्चर। गांव में ग्रामीण समाज की जीविका का क्या होता है? मतलब ग्रामीण समाज क्या होता है? गांव में रहने वाला समाज, गांव में रहने वाली जनसंख्या क्या हो जाएगी? ग्रामीण समाज हो जाएगी। तो ग्रामीण समाज की जीविका का मुख्य कारण क्या होता है? कृषि हो जाएगा। ठीक, ग्रामीण समाज की विशेषताएं देखें तो आकार की विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं और सांस्कृतिक विशेषताएं। ठीक है, सांस्कृतिक विशेषताएं जैसे रहन सहन इनका कैसा है, खाना पीना, कार्य, ये सब क्या होता है? इस तरीके से क्या होता है? ये सांस्कृतिक विशेषताएं होगी। आर्थिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं मतलब क्या होता है?
ये लोग क्या होता है, गांव में भी आज भी गांव में क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है। मतलब किसी के पास कोई ज्यादा चीज पैदा हो गई तो क्या करता था, एक्सचेंज कर लेता था। किसी के पास गेहूं हो गया, किसी के पास चावल, तो गेहूं देके चावल ले लेता है, चावल देके गेहूं ले लेता है। तो ये क्या होगी, आर्थिक विशेषताएं। तो ये 3 विशेषताएं होती हैं ग्रामीण समाज की। आगे देखते हैं, जब परिवार और परिवार मिलते हैं, खूब सारे परिवार, बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं, इकट्ठे ग्रुप में रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्या, गांव बनता है, ठीक। और खूब सारे गांव, जब बहुत सारे गांव मिलते हैं, मतलब गांव के समूह को क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। और ब्लॉक के समूह को क्या कहते हैं, तहसील कहते हैं। तहसील के समूह को क्या कहते हैं, जिला कहते हैं। जिला के समूह को क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। और मंडल के समूह को क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। और राज्य के समूह को क्या कहेंगे, देश कहेंगे, ठीक है। तो गांव के ऊपर क्या होता है, ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर तहसील होती है, तहसील से ऊपर क्या होता है, जिला होता है। और जिला से ऊपर क्या होता है, मंडल होता है। और मंडल से ऊपर क्या होता है, राज्य होता है। और राज्य के ऊपर क्या होता है, देश होता है, ठीक। तो गांव को 2 भागों में डिवाइड किया था। गांव को 2 प्रकार के गांव बताए थे। किसने बताए थे, जे हेल्डर ने। किसने बताया था, जे हेल्डर ने बताया था कि गांव 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताया था संक्रमणशील या अर्ध स्थायी कृषक समाज, ठीक, अर्ध स्थायी कृषक समाज। दूसरा बताया था स्थायी कृषक समाज। दूसरा क्या बताया था, स्थायी कृषक समाज। अर्ध स्थायी कृषक समाज क्या है, जहाँ पे क्या होता है, अर्ध स्थायी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे परमानेंट नहीं रहेंगे लोग। कृषक समाज क्या होगा, परमानेंट निवास नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ की जो अनुकूलताएं होती है ना, कोई जैसे भी निवास, क्या कोई कहीं पे निवास क्यों करता है, जहां पे मानव जीवन की क्या होगी, अनुकूलताएं होंगी, वहां पे क्या होगा, निवास करेगा। तो ये अर्धस्थायी होते हैं और स्थायी होते हैं परमानेंट। क्या कह देंगे, परमानेंट कृषक समाज। स्थायी मतलब परमानेंट, ठीक है। जे हेल्डर ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए, किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए क्या बनानी पड़ेगी, व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। व्यवस्थाओं में क्या आ जाएगा, संस्थाएं, क्या संस्थाएं बनाइए और संगठन बनाना पड़ेगा। क्या संस्थाएं और संगठन बनाना पड़ेगा। और ये संस्थाएं, ये व्यवस्था कौन बनाएगा, ये व्यवस्था बनाएगा देश बनाएगा। कौन बनाएगा, देश। कौन बनाएगा, देश। और देश ये व्यवस्था बनाएगा, और व्यवस्था क्या करेगी, उस व्यवस्था के अंतर्गत क्या करें, संस्थाएं चलेंगी और संगठन चलेंगे। किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए। आगे देखते हैं, ग्राम और नगर। गांव और नगर में क्या है, विषमताएं देख लेते हैं। सबसे पहले नगर की बात कर लेते हैं। नगर में क्या है, नगर में 32% क्या है, जनसंख्या निवास करती है। कितनी, 32% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, नगर में, ठीक। आगे क्या है, नगर क्या होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। कैसे, नजरों में जो नगर होते हैं, नगरों में क्या होता है, डिजिटलीकरण हुआ रहता है, ठीक है। वहाँ की जीवन शैली क्या होती है, हाई लेवल की होती है जीवन शैली। वो लोग जीवन शैली क्या होती है, जीने का तरीका क्या होता है, अलग ही तरीके का होता है, ठीक है। वहाँ पे नगर में क्या होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, गांव की अपेक्षा ज्यादा स्वास्थ्य अस्पताल होते हैं, ठीक है। और सुविधाएं क्या होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा, संचार के साधन, ठीक है। शहरों में देखा होगा नेटवर्क अच्छे से पकड़ता है, गांव में क्या होता है, नेटवर्क नहीं पकड़ता है, ठीक है। तो संचार के क्या है, साधन है। दूसरा, उद्योग है शहरों में, नगरों में, शहरों में या नगर कह लो, ठीक है। शहरों में क्या है, नगरों में क्या है, उद्योग ज्यादा है। और ज्यादा उद्योग होगा, फैक्ट्रियां होंगी ज्यादा, ठीक है। काम धंधे ज्यादा होंगे तो क्या होगा, रोजगार होगा। क्या है, रोजगार होगा। और रोजगार फिर और भी क्या है, शहरों में क्या है, शिक्षा भी है हाई लेवल की। गांव में कहाँ शिक्षा है, अच्छे अच्छे स्कूल कहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ मिलेंगे, नगर में। गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम के होते हैं बस। आगे, जागरूकता है, लोगों में क्या है, जागरूकता। शहर में रहने वाले, नगर में रहने वाले लोगों में क्या है, अवेयरनेस है, जागरूकता है। अगला क्या है, ज्ञान विज्ञान में आगे है शहर। क्या, नगर जो शहर है ये क्या है, नगर क्या है, ज्ञान विज्ञान में आगे हैं। अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज अस्पताल कहाँ है, ठीक। अगर गांव में आदमी इलाज कराए तो क्या होगा, मर जाएगा ना, है। तो शहर में ले आता है, नगर में ले आता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ज्ञान विज्ञान क्या है, ज्यादा है। आगे, वित्तीय, सबसे बड़ी चीज क्या है, वित्तीय समावेशन है। क्या है, वित्तीय समावेशन। समावेशन क्या होता है, ठीक है, अंतिम व्यक्ति तक किसी चीज का लाभ पहुंचना। मतलब वित्तीय समावेशन क्या होता है, किसी चीज का प्रॉफिट, किसी चीज का लाभ क्या होता है, अंतिम व्यक्ति तक। अंतिम व्यक्ति मतलब क्या होता है, सबसे जो गरीब है, ठीक है, जो सबसे निचले स्तर का जो भी पर्सन है, उस तक क्या होता है, वित्तीय समावेशन। मतलब पैसा रुपया सबका, ठीक है, वित्तीय समावेशन से कहते हैं, ठीक। गांव की बात करें तो ग्रामीण समाज कहाँ रहेगा, गांव में रहेगा, ठीक।
गांव की बात करें तो गांव में कितनी 68%, 68% क्या होती है जनसंख्या गांव में निवास करती है। कितनी 68% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गांव में। और गांव क्या है, कल क्या है, अल्प विकसित है। क्या है, अल्प विकसित है, कम विकसित। और विकास विकसित गांव में क्या विकास अब तो हो गया, नहीं तो फिर पहले नेटवर्क नहीं पकड़ता था, फोन आता था छत पे आदमी जाता था फोन पे बतियाने के लिए, ठीक। छत पे चढ़ो नेटवर्क आता था, अब भी कहीं कहीं है छत पे, ठीक। गांव में क्या है, परंपराएं हैं खूब सारी, रूढ़िवादिता है, संस्कार है, गांव में रीति रिवाज है, ठीक। क्या है, रीति रिवाज है, अंधविश्वास है, ठीक। कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाएंगे, ओझा के पास ले जाएंगे भूत प्रेत दिखाने, ठीक है। योजनाएं, अब गांव में क्या है, गांव के विकास, ग्रामीण विकास कैसे होगा, गांव में खूब सारी योजनाएं आनी चाहिए, साधन होने चाहिए और संसाधन, ठीक है। क्या, साधन और संसाधन होते। तो ये हो गया गांव और नगर में क्या है, गांव और नगर में क्या है, विषमताएं हैं, डिफरेंस। आगे देखते हैं समावेशन क्या होता है। क्या समावेशन क्या होता है, समावेशन का मतलब होता है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। क्या होता है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। अंतिम व्यक्ति का मतलब होता है निचले स्तर का जो व्यक्ति है, सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है, उस तक पहुंचना क्या कहलाता है, समावेशन, ठीक है। समावेशन क्या, अब ग्रामीण समाज, ग्रामीण विकास की तरफ देखें, ग्रामीण समाज में क्या है, या तो समावेशी विकसित नहीं है, हमारे जो गांव है, या समावेशी रूप से क्या है, विकसित नहीं है, या उसमें क्या हो रहा है, समावेशी विकास कर रहे हैं। क्या, या समावेशी विकास कर रहे हैं या समावेशी रूप से विकसित नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, योजनाओं, साधन, संसाधन व संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि समावेशी रूप से विकसित है नहीं गांव, तो क्या होता है, हमें योजनाओं, साधन, संसाधनों और संस्थाओं की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, ठीक। और उद्देश्य का निर्माण, संसाधन का निर्माण, अब कोई भी योजना आएगी, साधन आएगा तो क्या, संसाधन आएगा, तो सबसे पहले ग्रामीण किसके, गांव के लिए आएगा, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किस लिए ग्रामीण क्षेत्र में आएगा, किस लिए, तो गांव का जो संघात्मक ढांचा होता है उसको सुधारने के लिए। क्या, संघात्मक ढांचा, गांव का संघात्मक ढांचा होता है उसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो संस्था कोई भी योजना आएगी तो उसको कौन लाएगा, केंद्र लाएगा या राज्य लाएगी, ठीक। या तो केंद्र सरकार मतलब क्या, मोदी जी, ठीक है, या राज्य सरकार मतलब क्या, योगी जी, ठीक है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार लाएगी, ठीक। तो इसमें क्या है, जैसे भूमि सुधार हो गया, भूमि सुधार कार्यक्रम था, ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से, ठीक। और इस क्रियावन, ठीक है, क्रियावन कौन हो, मतलब इसको लागू करेगा कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लागू भी करेगी, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो हमारा यहाँ परिवार होता है, परिवार, फिर ये देश है, ठीक। तो परिवार, यहाँ परिवार और देश के बीच में क्या आएंगी, संस्थाएं आएंगी, ठीक है। मतलब क्या, देश मतलब केंद्र से चलेंगी संस्थाएं तो कहाँ तक पहुंचेगी, गांव तक पहुंचेंगी, ठीक। तो अब देखो इसमें प्रशासनिक होता है, स्थानीय स्वशासन होगा, फिर सामुदायिक विकास होगा। सबसे पहले क्या होगा, प्रशासनिक, कोई भी योजना चलेगी कहाँ से, प्रशासनिक रूप से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्थानीय स्वशासन में आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सामुदायिक विकास के लिए, ठीक। जैसे क्या, संस्थाएं कौन कौन सी आई थी गांव में, जैसे ग्रामीण रोजगार, ये हो गया। दूसरा क्या आई थी, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है, इनको प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को। दूसरा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये एक योजना थी। आगे है इंदिरा आवास योजना थी। आगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। ग्राम सड़क योजना में क्या बनाई गई थी, जो गांव की सड़कें हैं उनको क्या, सड़क बनाने के लिए क्या चलाया गया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहले कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम मतलब कि हर सांसद को एक गांव दिया जाता था, उसको क्या करना है, डिजिटली रूप से उसको क्या करना है, विकसित करना है। तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना थी। तो ये हो गया हमारा ग्राम क्या होता है, गांव क्या होता है, गांव में ग्रामीण विकास कैसे होता है। तो ये इस तरीके से ग्रामीण विकास और इस तरीके से योजनाएं आती है।